देखिए ये है हिंदी ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट। आपको इस तरीके से फाइल मिलेंगी, एक सीट मिल जाएगी, उसमें फाइल का लिंक दिया रहेगा, साइड में इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ रहेगा एंड आपको मैच करना है ये ट्रांसक्रिप्शन सही से हुआ है या नहीं हुआ है। और सही से हुआ है तो ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई वर्ड छूटा हुआ है या टैग वगैरह नहीं लगाया है या गलत लिख दिया है तो उसको हम करेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसमें अगर कुछ फाइल्स हैं जो दूसरे लैंग्वेज की हुई, तो अगर दूसरी लैंग्वेज की कोई फाइल है तो उसको यहाँ पे लास्ट में एक रिमार्क का ऑप्शन है, यहाँ पर रिमार्क एस कॉलम में आपको रिमार्क में डाल देना है वो, कि अगर दूसरी लैंग्वेज का हुआ या ऑडियो प्ले नहीं हो रही है या कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए। ठीक है, तो इसको प्ले करने के लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इसमें क्लिक करने के बाद दूसरा न्यू टैब खुलता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, पब्लिक एक्सेस दे दिया जाएगा। अभी मेरे पास केवल एक में ही एक्सेस है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले इसको विंडो को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अभी इसकी गाइडलाइंस देख लेते हैं हम। हमें क्या है, पहले तो हमें इसके मैक्रो बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे, क्योंकि हमें इन टैग्स का यूज़ होगा। या तो आप इनऑडिबल का यूज़ कर सकते हो या इंटेलिजिबल का यूज़ कर सकते हो। जहाँ तक है हम यही यूज़ करेंगे टैग। ठीक है, इसको कॉपी करके मैक्रो बना लेंगे। मैक्रो बनाना शायद आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो बाद में आपको वीडियो भेज दूंगा, तो उसमें आप बना लेना गूगल इनपुट टूल में मैक्रो। ठीक है, यहाँ से बना लेना तो मैक्रो बन जाएगा शॉर्टकट। एंड इन सारे टैग के हमें शॉर्टकट बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन वर्ड का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है, अच्छा इसमें दो तीन चीज़ें हैं कुछ, जैसे इंग्लिश अगर कोई वर्ड होता है तो वो हमें हिंदी में भी लिखना है, एंड ये ब्रैकेट लगा के उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में भी लिखनी है। ठीक है, तो जैसे स्टोर है, स्टोर वर्ड इंग्लिश है तो उसको हम इंग्लिश में लिख देंगे। और इसके अलावा कोई अगर वर्ड है जो अशुद्ध बोल देता है, जैसे ऊंची ऊंची बोल देता है ऊंची की जगह पे, तो हम उसको मतलब जैसा उसने बोला है वैसा लिखेंगे एंड उसका प्रॉपर स्पेलिंग लिखेंगे। ये स्पेलिंग गलत लिखी है उन्होंने, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो अगर गलत बोल देता है स्पीकर तो गलत भी लिखेंगे एंड ब्रैकेट में उसका सही भी लिखेंगे। तो इसका ध्यान रखना है हमें। ओके, बाकी पॉज मतलब आधे सेकंड से ज़्यादा का अगर पॉज आए तो पॉज टैग लगेगा, ये भी हम मैक्रो में बना लेंगे, पी वर्ड से बना लेंगे, डबल पी से। या कोई कोई अलग चीज़ आ रही है, जैसे कोई किसी टाइप का शोर हो रहा है, हॉर्न बज रहा है या कुछ और हो रहा है, ऐसे डॉग पार्किंग है तो उसको भी हम टैग में लिख देंगे। ठीक है, एंड जैसे ये है एब्रीवेशन है एटीएम, इसको हम इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे, ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखेंगे इंग्लिश में हम कैपिटल लेटर्स में एब्रीवेशन का। ठीक, एंड बस इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, सारे वर्ड टाइप करना है, फिलोसॉफ्ट्स वगैरह सब कुछ टाइप करना है हमें। ठीक है, इतना ही है, कोई सेगमेंटेशन नहीं है इसमें, केवल ट्रांसक्रिप्शन करना है सुन के हमें बस। कुछ कुछ ऑडियो हैं जो दूसरी लैंग्वेज की हो सकती हैं, जैसे अभी यहाँ पे इसमें 50 सेगमेंट में बिहार की है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको उसमें अनइंटेलिजिबल लगा दो, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, या आपको आधे से ज़्यादा सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहा है, आधे से ज़्यादा में क्या बोला है, तो उसको ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप उसको रेड हाईलाइट कर दो जिससे बाद में हम उसमें रिमार्क डाल सकें, तो क्लाइंट के पास पहुंच जाएगी वो। इसमें शायद आपको आवाज़ नहीं आएगी मैं प्ले करूँगा तो, क्योंकि ये फुल स्क्रीन शेयर हो रही है तो मैं प्ले करके नहीं सुना पाऊँगा। आपको इस पर ऐसे क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करना है तो ये न्यू टाइप में प्ले होने लगेगा। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारी पूजा चल रही है यहाँ पे। कोई ये हिंदी है, प्रॉपर हिंदी है, 40-50 सेगमेंट बिहारी है, बाकी सारे हिंदी है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है कैसे करना है इसके वर्क में? मुझे ये 2 शीट जो आपने डिस्प्ले करी थी ना एक और, वो नहीं समझ में आया वो क्या है जो वो सीट नेक्स्ट शीट इसलिए एक क्योंकि, आपने। हाँ वो इसलिए की थी, जैसे अभी ये सीट है, ठीक है, ये हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे एंड सेम सीट हम एक और टैब में ओपन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको अभी डुप्लीकेट, हाँ ये डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखो 2 सीट मैंने ओपन कर ली सेम। ठीक है, इसको मैं टैब से बाहर कर दूंगा। अच्छा,
जी मैंने बाहर इसलिए की क्योंकि मुझे बार बार, जैसे यहाँ पे ये है, जैसे ये है 30 नंबर पे सेगमेंट है। अभी ये वाला शीट आया, अभी ये वाली शीट आ रही है, इससे पहले कुछ और ईमेल्स की शीट आ रही थी, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। वो मैंने वो एग्जांपल के लिए खोल दी थी क्योंकि दूसरे टैब में एक्सेस नहीं अच्छा, है इसमें। ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक ओके, तो ओके, ऐसे समझ दो गई जगह। मैं। इसी की कॉपी खोलनी है, हाँ इसी की एग्जैक्टली, इसी कॉपी की एक और कॉपी खोलनी है खोलनी ना, है। हाँ हाँ और हाँ इस पे हाँ। काम करना है न्यू वाले पे। हाँ, आपको अगर एक में ही काम करने में इजी लगता है तो आप वैसे कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 9 नंबर की ये है यहाँ पे, तो इसमें 9 नंबर का सेगमेंट यहाँ पे हम प्ले करने के लिए रख देंगे, क्योंकि इस पे मैं वैसे ओपन करेंगे एंड इसको प्ले करेंगे, तो यहाँ पे मतलब इसको ये बार जो बार बैक नहीं जाना ट्रांसक्रिप्शन पड़ेगा। किया हुआ है, मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ है ये ब्लैंक रहेगा, इसके सामने हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है। ये जो के कॉलम है। हाँ, यहाँ पे सी कॉलम में आपको ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा, आपको चेक ही करना है और करेक्शन करना है जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा ओके, हाँ करेक्ट तो ट्रांस करके दूसरे में लिखना है क्या? हाँ, तो इसके नेक्स्ट लिए, सेगमेंट। हाँ इसके लिए बेटर है आप पूरा सी कॉलम को पूरा कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लो, फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे करेक्शन करते जाओ, क्योंकि एक एक पेस्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा उसमें। ओके, या अच्छा मैं आपको सीधा है, मैं आपको ऐसे ही यही पेस्ट करके दे दूंगा, तो आपको इसमें ही करेक्शन करना है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसी में करना है, इस कॉलम में करना है। हाँ, ये सब मैं इसमें पेस्ट करके दे दूंगा, की कॉलम में पेस्ट करके दे दूंगा, जैसे ये है ना, अभी ये लिखा हो तो आपको यहाँ पे अच्छा, इनमें के करेक्शन करना कॉलम है। में एडिट करके देना है, सही है। हाँ हाँ, तो इसमें पेस्ट कर दूंगा, इस सी में है, अभी मैं उसमें भी कर दूंगा पेस्ट, तो उसमें आपको करेक्शन करके देना है, टैक्स वगैरह का ध्यान रख के। एंड न्यू शीट मैंने इसलिए खोली है कि यहाँ पे देखो, मतलब हमें एक बार में पूरा सेंटेंस तो याद होता नहीं है, 2-3 सेकंड का हो तो याद हो जाता है, लेकिन 10 सेकंड का याद नहीं होता है, तो हमें बार बार उसको फिर बैक जाओ फिर दूसरे में जाओ तो वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जैसे ये है, अभी मैं इसको सुनूं तो पहले यहाँ पे मैं इसको सुनता जाऊंगा, इसको रिपीट करके सुन के इसको प्ले पॉज कर सकूंगा, क्योंकि अगर हम सेम सीट में अगर मैं यहाँ पे वर्क करता तो मुझे वापस से इसमें जाना पड़ता, वापस से मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे प्ले करूंगा, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। वैसे भी छोटी छोटी फाइल्स में बहुत टाइम वेस्ट होता है एक एक करके सुनने में, तो ये अलग से टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका न्यू टैब में खोल लेंगे। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको क्लोज करके अगली फाइल में जाएंगे, 10 नंबर वाली में, इसको ओपन करेंगे, इसमें ट्रांसक्राइब करेंगे, मतलब करेक्शन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम प्ले करेंगे। करना है, राइट क्लिक करके ना प्ले करना है, कैसे ऑडियो राइट को? क्लिक नहीं, इस पे हम सिंगल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, तो हाँ इसको हाँ, हम, हाँ और ये ऑटो सेव होता है कैसा, मतलब हाँ सीट, सेविंग हाँ सेव का? सीट ऑनलाइन है, आप नेट ऑन रहेगा तो आपका तो ऑटो सेव रहेगा। यहाँ पे देखिए मेरा माउस पॉइंटर, यहाँ पे एक आइकन है क्लाउड का, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव, तो मतलब आप जो भी वर्क कर रहे हैं पूरा सेव हो रहा है। अगर यहाँ पे नहीं है कुछ और आइकन आता, अगर नेट कनेक्ट नहीं होता तो दिक्कत होती, तो भी यहाँ पे कुछ और बना हुआ आता। ठीक है, तो अभी तो ये सेव हो रहा है, ऑटो सेव हो रहा है। ओके ओके, एंड अगर सेव नहीं होता है, टाइम हो जाता है, मान लो 1 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है 1 मिनट से, तो यहाँ पे लास्ट सेव ड्यूरेशन और टाइम लग जाता है वहाँ पे कि आखिरी एडिट कब हुआ है। ओके। तो यही है, छोटे छोटे सी फाइल्स हैं, आपको सीट में ही डेटा मिलेगा पूरा, 500 या 1000 फाइल हैं जो भी आपको वैसे ही मिलेगा। एंड इसका ड्यूरेशन मेरे ख्याल से ये है बीच में, ये लिखा हुआ है फाइल का ड्यूरेशन, तो यहाँ से आप अपना ड्यूरेशन चेक कर पाओगे कि कितना हो गया है। अभी मुझे, हाँ इसमें दिखा रहा है यहाँ पे 1593 है, टोटल सेकंड है 4131। यहाँ पे 1 घंटे 8 मिनट की फाइल है ये, मतलब 500 फाइल 1 घंटे 8 मिनट की है इसमें, छोटे छोटे से। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ और पूछना है? नहीं ठीक है। अभी आपको मैक्रो मैक्रो बनाना आपको आता है ना सबको, मैक्रो बनाना?
नहीं आता तो मैं मतलब अभी ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ मैं जो भी वो आपका वाला बताओ, जो भी आपका टैग मैक्रो हो, वाला बताओ। हाँ जो भी आपका टैग हो, पहले आप गूगल टूल आपको यूज करना होगा, तभी ये मैक्रो बनेगा। बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी में नहीं बनता है। तो जैसे ही मुझे टैग यूज करना है, तो यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा, मैक्रो में जाऊँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा, एंड यहाँ पे अपना टारगेट टेक्स्ट में पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे जो भी हमें मैक्रो बनाना है, जैसे मैं अनइंटेलिजिबल है तो यहाँ पे डबल यू पे लगा दूंगा, मैं इसको डबल यू सेट कर दूंगा, सेव कर दूंगा यहाँ पे। तो जब भी मैं डबल यू प्रेस करूँगा ना, तो मेरा ये टैग आ जाएगा। प्रेस करके एंटर दबाऊंगा तो मुझे मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधा डबल यू दबा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे चल के कोई और टैग है, जैसे नॉइस टैग हुआ या कोई और टैग है। टैग अगर आपको इसमें शीट में नहीं मिलते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन की जो फाइल है, हाँ ट्रांसक्रिप्शन की फाइल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा हुआ है, पॉज टैग है, अनइंटेलिजिबल है, नॉइस टैग है। यही 3 टैग यूज होने हैं, बाकी का तो नहीं होना है शायद। हाँ बाकी का नहीं होना है। बाकी का कुछ हुआ तो वही कॉपी पेस्ट कर देना टैग। वैसे टैग आपको पेस्ट में लेंगे, आपको करेक्शन ही करना है। शायद ही आपको कहीं एक आध जगह पे अनइंटेलिजिबल या नॉइस का यूज करना पड़े, बाकी सब जगह लगे हुए हैं टैग पहले से ही। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है, अभी ये थोड़ा ब्रेक हो रही थी, अभी आ रही है। हाँ, यहाँ पे आवाज देखो। बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ थोड़ा कॉल आ गया था तो इसलिए नेट चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है ट्राइंग टू कनेक्ट। देखो तो यहाँ पे मतलब सीट अभी ऑनलाइन नहीं है ये, तो इसमें जो भी लिखूंगा तो ऑटो सेव नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसलिए है ये, अगर ऐसा कुछ ब्रेक हो होता रही है। है आवाज